नमस्कार, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, लगता है वे तैयारी करके नहीं आते। यदि ये तैयारी करके आते किसी भी मुद्दे पे बोलने के लिए तो उनकी हालत ये ना होती जैसे कल हो गई। महिला आरक्षण बिल पर जो उन्होंने गलत तथ्य पेश कर दिए उससे कांग्रेस पार्टी भी असहज हुई। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा 370 जब आर्टिकल निरस्त किया गया था तब भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी बंगाल से आते हैं, ममता बनर्जी के घोर विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी का जो संसदीय दल है लोकसभा में उसके हेड है। टेक्निकली ठीक है उनको कि अभी लोकसभा में विपक्ष का LOP, विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं है प्राप्त, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इतने MP नहीं है, लेकिन वो भूमिका तो वही भी निभा रहे हैं। चाहे उससे पहले जो कल कार्यक्रम हुआ था नई संसद भवन में जाने के लिए, सेंट्रल हॉल में जो नया जो संविधान सभा भवन हो गया है यानी पुरानी संसद में, उसमें तो वो मंच पे बैठे ही थे, यानी LOP का दर्जा न भी हो पर भूमिका वही निभा। अब ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर बोला है नई सदन में, वो भी गलत तथ्य बोल गया। उन्होंने कहा कि ये बिल यानी महिला आरक्षण से जुड़ा जो बिल है, जिसको अब उन्होंने महिला शक्ति वंदन अधिनियम ऐसे कुछ नाम दिया है, वो लोकसभा में पारित हुआ। लेकिन तथ्य यह है कि वो राज्यसभा में पारित हुआ था, लोकसभा में कभी नहीं हुआ था, राज्यसभा में हुआ था। और उसमें मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैं उस दिन मैंने ही वो कवर की थी राज्यसभा में उस समय। अब सवाल है कि आखिर ये तैयारी क्यों नहीं करते। वो भी तब कहा जब कांग्रेस की सुप्रीम नेता सोनिया गांधी ने उनको याद दिलाया कि महिला आरक्षण बिल पर भी बोलो। अब सवाल है कि अब तो जरूरत भी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आप मोबाइल खोलिए, मोबाइल में गूगल लिखिए और उसमें गूगल में आप ये लिख दी कि महिला आरक्षण वुमेन रिजर्वेशन बिल, पूरी डिटेल आपको सामने गूगल रख देगा। तो आप गूगल भी नहीं देख रहे। पहले की बात थी कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सीनियर नेताओं के पास जाना पड़ता था, सीनियर जर्नलिस्ट के पास या सीनियर जो नेता ब्यूरोक्रेट या ये जो उनके लोकसभा सचिवालय राज्यसभा सचिवालय के अफसरों के पास जाना पड़ता था जानकारी लेके। लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं। और खुद अधीर रंजन कई सालों से सांसद हैं, अब क्या उनको ये पता नहीं है? इसका मतलब यही था कि पता होगा, यानी कि उनको नहीं जानते, लेकिन उस समय उनको याद नहीं रहा और वो जो बोल गए। इसका मतलब तैयारी नहीं थी, तैयारी होनी चाहिए थी। अब आप याद कीजिए धारा 370, उसमें उन्होंने क्या कहा था, मैं सदन में था, मुझे याद है, उन्होंने कह दिया कि उनके जो भाव ये था कि एक तरफ तो आप 370 करके पूरी तरह से विलय कर रहे हो जम्मू कश्मीर में कवर विशेष दर्जा का, दूसरी तरफ एक मामला UN में भी, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये उनका ओवरऑल ये आइडिया था। आप वो बोलना बताना जो भी चाहते हो, लेकिन उसका गुड़ गोबर हो गया। इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नेता यदि LOP बोल रहा है, उनका संसदीय दल का नेता, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये जो मामला है वो विवादित है, यानी पाकिस्तान की बात आप दोहरा रहे हैं। यदि आप विवादित मामले जो क्षेत्र है उसको आप कैसे अपने भारत की सीमा में कैसे उसको विलय कर, ये उनका कहना था, जो कि अप्रोच ही गलत थी। पूरे संसद में भारत का पक्ष गलत तरीके से इन्होंने रख दिया, जबकि उनको तारीफ करनी चाहिए, तारीफ न भी करे जो भी उनको बोला था, लेकिन ये बात बोलनी गलत थी। इसका मतलब तैयारी करके नहीं आई थी। आप कुछ पहले की मैं देखता हूँ, पिछले 10-12 साल पहले की बात है, कुछ नेता थे वो आते थे हर चीज़ में उठ के खड़े हो गए, हर चीज़ में बोलते थे। साइंस पे बोलना, उनको क्राइम पे बोलना, आर्थिक पे भी बोलना, खेल पे बोलना, और एक ही लाइन होती कि गांधी बाबा बोलते थे और गांधी जी ऐसे थे, और हर चीज़ में गांधी को ले आते थे और गांधी को लपाट के और उसमें अल्पसंख्यक और OBC और दलित और पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या बोल के और सामाजिक न्याय का ठोक के चले जाते थे। कुछ नेता तो हर चीज़ में उनको बोलना था, दूसरों को मौका नहीं देते थे। अपनी पार्टियों, छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं जो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं आप इशारे। आखिर आप ही क्यों बोलेगा भाई? जो अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं, उनको बोलने का चाहिए। अब आप देखिए कश्मीर के ही जो मामला थे, 370 जो आर्टिकल वाला मामला था, लोकसभा में जो लद्दाख का MP थे वो कैसे बोलते, इतना बढ़िया बोले कि वो छा गए। ऐसे लोगों को यदि वो मौका नहीं मिलता तो किसी को पता भी नहीं था कि ये लद्दाख के जो MP थे वो कितना बढ़िया बोले। इसके बाद और भी लोग होंगे जो बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्टियाँ, कुछ बड़े बड़े नेता बोलते रहते हैं, इनको मौका नहीं देते। आपको याद होगा पिछले, जब आपसे मैं वही 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग बहुत तैयारी करके आते थे, बहुत तैयारी। उनके भाषण भले उबाऊ हो जरूर होते थे, लेकिन तकनीकी तौर पर, तथ्यों के तौर पर वो इतने
गंभीरता से वो मुद्दे रखते थे कि अब सरकार को तब उनको मुश्किल हो जाती थी हैंडल करना, यानी से उनको सरकार को भी तैयार होना पड़ता था जवाब देने के लिए। अब ना कोई तैयारी कर रहा, हंगामा हो जा रहा, ना सरकार तैयारी करती है, मंत्री तैयारी करते हैं बोलने के लिए, ना सांसद तैयारी कर रहा, बस चैनलों में दिख गए, ये सारे सांसदों के यही हालत हो गई। तो ये समझना होगा लोगों को, जिनको आप चुन के भेज रहे हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आखिर उनको अब क्या सुविधा है, कितनी उनकी तनख्वाह। ये समझ लो कि महीने में 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज एक एमपी को मिलता है। एक एमपी को 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, और इस पर भी ये लिए तैयारी नहीं करें। इनको कंप्यूटर है, उनको हेल्पर है, सब कुछ सुविधा है। दिल्ली में कोठी है, बंगला है इनका, नहीं तो बड़े बड़े फ्लैट है, सब कुछ है। आखिर ये कर तैयारी नहीं करते। लाइब्रेरी है, सब कुछ तो इनके पास, तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तैयारी करके आने चाहिए। जिन दिनों, ठीक है, आप जब इलाके में है तब आप लोगों के बीच रहे, लेकिन जिन दिनों आप संसद के लिए चुने गए हैं, सर्वोच्च संसद है ये पंचायत, उसके लिए आप तैयारी करके क्यों नहीं आते? ये पूछा जाना चाहिए। बहुत से अधीर रंजन पार्लियामेंट के भीतर, इसमें बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, अदर पार्टीज में भी, सब में यही है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। वैसे कुछ लोग अभी भी हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, और जब वो बोलते हैं तो दिखता है कि वे तैयारी करके आ रहे हैं। चाहे सवाल पूछना हो, चाहे बहस में करनी हो, या जो शॉर्ट टाइम पे अपनी बातें रख देते, जिसमें शून्यकाल में जो मुद्दे हम कहते हैं वो भी कई गंभीर मुद्दे रख के या बोल के चले जाते हैं। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो लगता है कि सभी पार्टियों को अब अपने सांसदों को एक बार, यस लगता नहीं, सलाह है मेरी कि इनको कहिए कि आप तैयारी करके आए। तो ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में उसे लिखिए। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके साथ आता रहूँगा। खासतौर पर मैं पार्लियामेंट पे भी बहुत मुद्दे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक पत्रकारों में, पत्रकार बिरादरी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो उसका कारण बोलूँगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उसे लिखिएगा, और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब। नई वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।